अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे चैनल फूड फॉर फैमिली पर वेलकम। आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बराबर में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। जी व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे सिंपल चॉकलेट केक, वो भी विदाउट ओवन बनेगा। ये आज की रेसिपी आयशा के लिए है। आयशा ने फरमाइश की थी कि केक की रेसिपी दीजिएगा, तो चलिए ये चीज़ें आप देख लीजिए जो इसमें यूज़ होंगी। तो सबसे पहले हम 3 अंडे लेंगे। अंडों का हम अच्छी तरह से बीट करेंगे। 3 अंडे इसमें चलेंगे और साथ ही हम 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालकर अच्छे से इनको बीट करेंगे। वनीला एसेंस मेरे पास ये अवेलेबल था, मैंने ये यूज़ किया। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लीजिएगा, और अगर नहीं भी है तो केक आपका अच्छा बन जाएगा। तो चलिए इसको बीट करते हैं। अच्छे से इसको बीट करेंगे, 5 मिनट तक इसको बीट करते रहेंगे, इसी तरह के ऊपर ये झाग सी बन जाए। और फिर हम इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। 125 ग्राम मैंने चीनी ली है पिसी हुई। और अगर आप बीटर में करेंगे तो उसमें चीनी पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही काम आप बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर सेम रखिएगा। अब साथ ही कुकिंग ऑयल जाएगा। 150 ml मैंने कुकिंग ऑयल इसमें डाला है, यानी एक छोटा कप है मेरे पास 150 ml का। और 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, चॉकलेट फ्लेवर देगा जो कि, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम मैदा डालेंगे छान कर। वन 130 ग्राम मैदा होगा ये, 1 कप मैदा। और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भरकर और चुटकी भर नमक इसमें आटे में मैदे में डालेंगे और फिर इसको अच्छे से छान के मिक्स करेंगे। साथ ही थोड़े से मैंने नट्स भी क्रश करके रखे हुए हैं, वो भी थोड़े से इसमें ऐड कर देंगे। ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहें नट्स तो डाल लें, वरना वैसे भी आपका केक अच्छा बन जाएगा। अब हम एक सांचा लेंगे तो उसमें ये मिक्सचर डाल देंगे। ये देख लीजिए टेक्सचर कुछ इस तरह से होगा ना, ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। चीज़ें इक्वल डालिएगा आप। और हमने ये सांचा लिया एक, इसमें मैंने बटर पेपर काट करके लगा दिया, काट के। और साथ ही हम इसमें कुकिंग ऑयल लगा देंगे थोड़ा थोड़ा। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर लें, छान कर थोड़ा सा, ये देखें मैदा डस्ट कर लेंगे ताकि केक चिपके ना। साथ ही ये मिक्सचर सारा ये सांचे में डाल देंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो बर्तन, उसमें आप बना सकते हैं केक। और टैप टैप करके इस तरह से इसकी एयर निकाल लें 2-3 दफ़ा इस तरह करके। और साथ ही इसके ऊपर बचे हुए जो नट्स थे वो हम इसके ऊपर लगा देंगे।
और मैंने ये एक फ्राई पैन लिया और इसके ऊपर मैं पॉट रखूँगी ये, क्योंकि मैंने इसको प्री हीट करके रखा हुआ था पहले से। और साथ ही हम इसमें केक रख देंगे और शुरू में हम इसको थोड़ा ज़्यादा हीट देंगे और फिर आंच स्लो कर देंगे। और साथ ही हम इसके ऊपर मोटा कपड़ा रख देंगे ताकि इस अच्छे से कवर हो जाए और अंदर की हवा बाहर ना निकले। मोटा कपड़ा यूज़ कीजिएगा। और 40 मिनट के लिए मैंने लगाया था, 40 मिनट मैंने इसको पकाया रखा है। तो ये देखें अच्छे से केक हमारा बेक हो गया। क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक चूल्हा है तो गैस पे आप 30 मिनट भी रख सकते हैं। 30 मिनट में ये केक रेडी हो जाएगा। तो इसको हमने निकाल लिया। अब थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करते हैं और फिर इसको हम सांचे से निकाल लेंगे। ये लीजिए, माशाल्लाह माशाल्लाह केक हमारा रेडी है। और ये देखिए कितने अच्छे से बेक हो गया है और बहुत ही यम्मी लग रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा आयशा, और कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।